अगर आप अपनी इंग्लिश रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो में कुछ रूल्स बताए गए हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी इंग्लिश रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेलेबल्स। सेलेबल्स क्या होते हैं? हर वर्ड में एक या एक से ज़्यादा सेलेबल्स होते हैं। सेलेबल्स को काउंट करने के दो तरीके हैं। या तो आप वर्ड को जब रीड करेंगे ना तो आपने क्लैप करना है जहाँ पे ब्रेक आती है, ठीक है, जहाँ पे वर्ड ब्रेक होता है और फिर दोबारा कंटिन्यू होता है। या फिर आप अपनी चिन के नीचे हाथ रखें और वर्ड को बोलें। तो जितनी बार भी चिन आपकी नीचे होगी ना ड्रॉप, उतने सेलेबल्स हैं उसके अंदर। अब सेलेबल्स में मेन क्या है रूल कि हर सेलेबल में वावल्स का होना ज़रूरी है या फिर वाई का, ठीक है। ये सबसे पहली ट्रिक है कि जब आपने किसी वर्ड को रीड करना है तो उसके सेलेबल्स के अंदर एक या एक से ज़्यादा वावल्स या फिर वाई का होना ज़रूरी है। ऐसे डिवीजन करनी है आपने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सेकंड ट्रिक क्या, जैसे चले मैं आपको इसके ना एग्जांपल भी बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल इम और टेंट, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट में 3 सेलेबल्स हैं और हर सेलेबल में आप देखें कि वावल ऐड है। यहाँ पे आई, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ए, ठीक है। हर सेलेबल के अंदर एक वावल का होना जरूरी है। हमने इस तरह डिवीजन करनी है वर्ड की। अच्छा, उसके बाद है कि वावल्स का साउंड शॉर्ट कब होगा और लॉन्ग कब होगा, ये सेकंड रूल है। तो इसमें जब वर्ड कांस्टेंट पे एंड होगा ना, जब भी सेलेबल या वर्ड जो है वो कांस्टेंट पे एंड होगा तो साउंड जो है वो हमने क्लोज रखना है, यानी कि शॉर्ट साउंड होगा, जैसे कैट, बेड, ठीक है। वहीं पे ब्रेक हो जाता है साउंड। और लॉन्ग वावल्स में क्या होता है कि जो वर्ड्स है वो एंड होते हैं वावल्स पे, या तो सेलेबल्स वावल्स पे एंड होंगे या फिर जो वर्ड है वो वावल्स पे एंड हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे ई और गो है तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? मी, लॉन्ग आएगा साउंड, गो, ठीक है। पूरा जो वावल का साउंड है ना वो आपने प्रॉपर बोलना है। उसके बाद है ई। क्या होता है? अगर किसी वर्ड के एंड में ई आ जाए तो उससे पहले वाले वावल का साउंड जो है वो लॉन्ग हो जाता है। उस ई को हम रीड नहीं करते, लेकिन उस ई से पहले जो यहाँ पे हमारे पास वावल है उसको हम लॉन्ग रीड आउट करेंगे। जैसे केक, एक की आवाज जो है ना वो कंप्लीट आएगी। इसी तरह काइट, हमने ई को रीड आउट नहीं करना, लेकिन वर्ड के एंड में अगर ई है तो उससे पहले जो वावल आया उसका साउंड हमने लॉन्ग कर देना है। तो 2 वावल्स टुगेदर। अच्छा, ये चौथी कितनी होगी ट्रिक्स? ये है चौथी ट्रिक कि अगर 2 वावल्स एक सेलेबल में या एक वर्ड में हो, जैसे ये है 2 वावल जो है वो एक साथ है तो पहला वावल हमेशा लॉन्ग रीड आउट होगा, जैसे गोट, गोट और सीट। ई का साउंड जो है वो लॉन्ग करेंगे और ए का साउंड जो है वो शॉर्ट रहेगा, इनविजिबल, ठीक है। अगर 2 वावल्स हैं तो पहले वाले को लॉन्ग रीड आउट करेंगे। अगर लास्ट में ई है तो उससे पहले वावल को लॉन्ग रीड आउट करेंगे। अगर सेलेबल या वर्ड जो है कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है तो उसको हम लॉन्ग नहीं करेंगे, वो शॉर्ट रीड आउट होता है। अच्छा, यहाँ पे ये एग्जाम्पल दी हुई है ई की ही, जैसे ये, ठीक है। पिन और पाइन, कितना डिफरेंस आ गया। इसको क्या पढ़ेंगे हम? इसके एंड में क्या है? कॉन्सोनेंट है तो इसके वावल का साउंड जो है वो शॉर्ट होगा, पिन। लेकिन यहाँ पे देखें ई आ गया लास्ट में तो ये क्या बन गया? पाइन, ठीक है। इसी तरह साउंड्स चेंज हो जाते हैं। बस आपको ये रूल्स याद रखने हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ ई जो है वो वर्ड के एंड में ई जो है वो रीड किए जाते हैं। कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं, कुछ नेम्स हैं जिनके एंड में अगर ई आएगा तो उसको प्रोनाउंस करना होता है, जैसे कैफे, फियोंसी, ज़ॉम्बी, कुकीज, ठीक है। यहाँ पे जो ईज है ना इनको हमने प्रोनाउंस करना है। अच्छा, उसके बाद है साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स कौन से होते हैं? सम लेटर्स आर रिटन बट नॉट प्रोनाउंस्ड, जैसे कि नाइफ और राइट में के और डब्ल्यू को हमने प्रोनाउंस नहीं किया,
ठीक है। इसी तरह ये बाकी वर्ड्स हैं। क्योंकि ये ओल्ड लैंग्वेज यानी कि ग्रीक और दूसरी लैंग्वेजेस से इंग्लिश को इनहेरिट किया गया है, तो उन लैंग्वेजेस में जो वर्ड्स थे ना उनको एज इट इज़ ऐड तो कर लिया है, लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो वो फ्लो में जो है वो फ्लो ब्रेक होता है अगर हम कनाइफ पढ़ेंगे या राइट पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस फ्लो को बरकरार रखने के लिए हम पहले वाले वर्ड को साइलेंट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने एक और ये इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पे पी एच होगा ना उसको हमने एफ साउंड करना है। पी एच को एफ, जैसे कि ये क्योंकि ग्रीक वर्ड है तो इसमें ये देखें आप फोटो, एफ पढ़ेंगे हम, फोन, एलिफेंट। पी एच की जगह आपने एफ का साउंड प्रोनाउंस करना है। उसके बाद सी और जी ये सॉफ्ट प्रोनाउंस होते हैं जब इनके बाद ई, आई और वाई आए, ठीक है। ये आपने 3 वर्ड याद रखने हैं, ई, आई और वाई। अगर सी और जी के बाद आएगा तो उसका साउंड होगा सॉफ्ट, यानी कि सिटी, साइकिल, सेंटर, जायंट, जिम, ठीक है। या अगर सी के बाद ए आ रहा है, वावल ए आ रहा है, तो क्या होगा, कैट, यानी कि वो जो साउंड है वो ठीक आता है। लेकिन यहाँ पे अगर सी और जी के बाद ई और आई वाई है तो हमने साउंड को सॉफ्ट रखना है, यानी सी की आवाज़ आएगी और जी की आवाज़ आएगी। अच्छा, उसके बाद आपने एक और याद रखनी है चीज़ कि जिस तरह पी और एच की जगह आपने क्या साउंड प्रोनाउंस करना है, एफ, इसी तरह सी और एच की जगह आपने के प्रोनाउंस करना है। ग्रीक बेस्ड वर्ड है ये, यानी कि सी एच लिखते हैं लेकिन इसको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में इसको के प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे स्कूल में ये सी एच को के प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री है तो इसमें के प्रोनाउंस हो रहा है, सी एच की जगह के। उसके बाद है वर्ड्स स्टार्टिंग विद पी एस वाई, पी एन, के एन, ठीक है। इनमें हमने पहले वर्ड को रीड आउट नहीं करना, फर्स्ट वर्ड जो है वो साइलेंट होता है। जहाँ पे भी आपको पी एस, पी एन या के एन नजर आए ना, ये आपने याद रखना है, पी एस, पी एन और के एन। तो उसमें पी और के जो है वो साइलेंट होगा, हमने एस से स्टार्ट करना है, साइकोलॉजी, ठीक है। और इसी तरह ये नाइफ में हमने के को साइलेंट रखना, आपने ये याद रखना है बस, पी एस वाई हो, पी एन हो या के एन हो, हमने पी को साइलेंट कर देना और के को साइलेंट कर देना। अच्छा, उसके बाद आपने ये वर्ड्स देखे होंगे कि टी आई ओ एन और एस आई ओ एन और सी आई ए एल, टी आई ए एल, इनके साउंड होते हैं शीन और शीन वाले साउंड होते हैं स्पेशल। जैसे कि अब यहाँ पे आपने टी आई ओ एन को क्या पढ़ना है, नेशन, श की आवाज़ आती है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे एस आई ओ एन को हमने क्या पढ़ना है, डिसीजन, डिसीजन, ठीक है, श की आवाज़ आएगी। और स्पेशल में सी आई ए एल है तो स्पेशल और इनिशियल, यानी कि सी और टी के बाद अगर आई ए या आई ई आ रहा है ना तो हमने उसको शीन की आवाज़ रीड आउट करना है। ये रूल हो गया। उसके बाद है कि हमने किस वर्ड पे स्ट्रेस करना है। अगर आप वर्ड को रीड आउट कर रहे हैं ना, तो अगर आपने गलत सेलेबल को स्ट्रेस आउट कर दिया ना, यानी कि गलत सेलेबल को आपने रीड, लॉन्ग रीड कर दिया, तो उससे मायने चेंज हो जाता है वर्ड का। तो जैसे कि अब आप यहाँ पे देखें कि रिकॉर्ड, अगर आप री यानी इस सेलेबल पे आप जोर देंगे, इसको स्ट्रेस करेंगे, तो क्या होगा कि ये किसी चीज़ का नाम है, रिकॉर्ड नाउन है। लेकिन अगर आप रेकॉर्ड, कर्ड पे आप इस सेलेबल पे आप जोर देंगे तो ये क्या है, ये कोई ना कोई एक्शन है। ये देखिए आप यहाँ पे आपने जिस सेलेबल पे जोर देना है उसके अकॉर्डिंग वो नाउन या वर्ब में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे ट्रिक लिखी हुई है, आप पता कैसे चलेगा कि आपने किस सेलेबल को स्ट्रेस्ड आउट करना है। देखिए, अगर 2 सेलेबल्स हैं, नाउन और एडजेक्टिव, ठीक है, तो स्ट्रेस करना है फर्स्ट सेलेबल को, ठीक है। अगर आपके पास कोई नाउन है या कोई एडजेक्टिव है, कोई वर्ड, ठीक है, इन दोनों में से कोई है, तो आपने पहले वर्ड को स्ट्रेस्ड
देना है, ठीक है। जैसे टेबल या हैप्पी, ये एडजेक्टिव है हैप्पी और ये नाउन है। इसी तरह जब वर्ब होगा ना कोई एक्शन या प्रेपोजिशन, तो उसके सेकंड सिलेबल को हमने स्ट्रेस्ड आउट करना है। जैसे रिलैक्स, रिलैक्स यानी कि पहले वाले को नहीं, दूसरे वाले को लॉन्ग रीड आउट करना है। इसी तरह अराउंड, अराउंड, ठीक है, ये प्रेपोजिशन। और जो प्रीफिक्सेस होते हैं यू एन, आर ई और आई एन एक्सेट्रा, ये यूजुअली स्ट्रेस्ड आउट नहीं होता, यानी कि इनके ऊपर जोर नहीं देना होता, इसको ज़्यादा प्रोमिनेंट करके रीड आउट नहीं करना। अब आप ये याद रखें कि नाउन और एडजेक्टिव है तो हमने फर्स्ट सिलेबल को लॉन्ग रीड करना है, और अगर वर्ब और प्रेपोजिशन है तो हमने सेकंड सिलेबल को लॉन्ग रीड करना है। उसके बाद सी और के, जैसे कि अभी पहले आपको बताया, सी और के बाद अगर ई ए है या फिर आई ए है, क्योंकि ई डबल ई जो है वो आई के इक्वल होता है ना, तो ई ए है या आई ई है तो इसका साउंड होगा शीन, जैसे ओशन, ठीक है। सी के बाद क्या आ गया, ई ए, ये आपने याद रखना है। के या सी के बाद अगर ई ए है या आई ए है तो उसको शीन के बाद पढ़ेंगे ओशन। उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी और टी के बाद अगर ई ए और आई ए आए, ये वही चीज लिखी हुई है। तो दिस इज कॉल्ड सॉफ्टनिंग, अ कॉमन फीचर इन वर्ड फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड्स दिए हैं मैं, जिनको आपने कैसे रीड आउट करना है। जैसे यहाँ पे इसका साउंड क्या होगा, शीन है ना, तो ओशन बन जाएगा। टी के बाद आई है तो पेशेंट बन जाएगा, डिलीशियस बन जाएगा, प्रीशियस, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं जिसमें आपने पी को रीड आउट नहीं करना, या पी एच है जो उसको एफ की जगह एफ प्रोनाउंस करना है, ठीक है। ये आपके लिए एक्सरसाइज है। और ये कुछ वर्ड्स हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, इनमें सिलेबल्स भी बताए हुए हैं और आपने किस तरह ब्रेक करना है और कैसे रीड आउट करना है वो भी बताया। उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ये टंग ट्विस्टर ये बार बार रीड आउट करें तो एक फ्लो आ जाता है रीडिंग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर हेल्पफुल लगी हो तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है इस वीडियो को और शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।